In this video, I'll be talking about anxiety, its causes, types of anxiety, and how to manage anxiety issues through homeopathy. What exactly is anxiety? Anxiety is a feeling of fear, apprehension about future event. ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी स्ट्रेस में या डेंजर में फील करती है और इसके 3 रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। यानी कि या तो लड़ो या भागो या आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाएं। तो ये सभी चीजें आपको किसी ना किसी डेंजर से या प्रॉब्लम से बचाने के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के। बट दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन दिस एंजाइटी बिकम्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो पर आपका रिएक्शन उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो और ये प्रॉब्लम आपको बहुत देर तक रहे और बार बार आपके डेली रूटीन में अगर इंटरफेयर करे, तब आपको समझना चाहिए कि एंजाइटी इश्यूज हैं जिसको कि आपको ट्रीट करवाने की जरूरत है या उसके लिए कोई आपको हेल्प की जरूरत है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि एंजाइटी किस तरीके की होती है। एक होता है फोबिया, जहां पे आपको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डर लगे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा काम है जिसको करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगे। इसके एग्जाम्पल है एगोराफोबिया, यानी कि आपको बहुत खुली जगह में जाने से डर लगे। सोशल फोबिया, आपको लोगों से मिलने जुलने से डर लगे। एनिमल फोबिया, जहां पे आपको स्नेक से, किसी जानवर से आपको बहुत ज्यादा डर लगे। मिसलेनियस फोबियाज में आपका किसी पर्सन को जैसे ऊंचाई का डर हो, थंडर स्टॉर्म का हो, हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता है, ये सब एंजाइटीज इश्यूज हैं। दूसरा आपका होता है पैनिक अटैक्स। इसमें आपको सडन या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है कि एंजाइटी का कोई कारण समझ में नहीं आया पर आपको सडनली एकदम से सिवियर अटैक पड़ा है जिसमें कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, आपको घबराहट हो रही है और ये कुछ मिनट से लेके 2 घंटे तक लास्ट कर सकता है। सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। आप एंजाइटी को पहचानेंगे कैसे? मेजर सिम्टम्स इसके हैं: एप्रीहेंशन, घबराहट, डर, चिड़चिड़ापन, हाथ पैरों का कांपना, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, यानी जब आपको डर लग रहा है या घबराहट हो रहा है तो उनके साथ हो सकता है ये इनमें से कोई सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो, जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस का फूल जाना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, डायरिया, पेट का खराब होना, पुअर कंसंट्रेशन, आप किसी भी काम को कंसंट्रेशन के साथ ना कर पाना। कॉजेज ऑफ एंजाइटी, कारण क्या है कुछ लोगों में एंजाइटी का? इसमें कई बार होता है कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि फैमिली में कई बार रन कर रहा होता है। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें उनको एंजाइटी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, घबराहट जल्दी हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम को देखकर। और कुछ इवेंट्स में जहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं लाइफ में, यानी किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाना, कोई बहुत लंबे टाइम से आपको बीमारी चल रही है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, उन केसेस में भी एंजाइटी हो जाती है। या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट है तो उन केसेस में भी आपको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। हाउ टू मैनेज अ पेशेंट विद एंजाइटी, यानी कि मैनेजमेंट कैसे करें अगर किसी पर्सन को एंजाइटी इश्यूज हैं। तो रीअश्योरेंस देना पेशेंट को, बार बार उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको समझाना, उसको अवेयर करना बहुत एसेंशियल पार्ट है, जिसे कि आप प्यार से करें, क्लोज पर्सन है तो। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको छोड़ें, कैफीन भी एंजाइटी करती है उसको भी छोड़ें। नींद आपकी पूरी हो। दूसरा, आप योगा, मेडिटेशन ये सब ट्राई कर सकते हैं जो कि माइंड को काम करते हैं, आपके एंजाइटी इश्यूज को कम करते हैं। और आप जितना एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे और घबराहट वगैरह को ओवरकम कर सकते हैं।
मेडिकेशंस में ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स और सिडेटिव्स का यूज़ किया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। दूसरा, आप साइकोलॉजिस्ट से CBT थेरेपी ले सकते हैं, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोला जाता है। ये भी काफ़ी कारगर रहती है। इसमें आपको हेल्प किया जाता है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें कि किन किन चीज़ों से आपको एंजाइटी होती है या कौन से ऐसे ट्रिगरिंग एजेंट्स हैं, और उनको आप रिप्लेस करें रियलिस्टिक थॉट्स से और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थॉट से। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं। माइल्ड फॉर्म्स आप साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। सिवियर फॉर्म, जहाँ पे एंजाइटी आपको बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है और आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट थ्रू होम्योपैथी। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपकी माइल्ड फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी को कवर अप कर सकते हैं? एकोनाइट 200, जहाँ पे सडन अटैक ऑफ एंजाइटी है, वहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आर्जेंटम नाइट्रिकम 30, जब पेशेंट को ऊंचाई से डर लगता हो और उसका पेट खराब हो जाता हो एंजाइटी की वजह से, तब आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ट्राई कर सकते हैं। इग्निशिया 200, एंजाइटी जब कोई ग्रीफ हो या सॉरो, कोई दुख का कारण हो किसी चीज़ के लिए, तब आप इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 200, जब आपको अकेलेपन की वजह से घबराहट हो तो इस मेडिसिन को ट्राई किया जा सकता है। जेल्सीमियम 200, जहां आपको घबराहट किसी मेजर इवेंट से पहले हो रही हो, जो क्रूशियल हो आपके लिए, जैसे कोई एग्जाम है, जॉब इंटरव्यू है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कालीफॉस 6X, ये क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए मेडिसिन दी जाती है, जहाँ पे पर्सन बहुत नर्वस स्ट्रेन उसको लगता है कि थकान रहती है शरीर में और डिप्रेस फील करते हैं, उनमें आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी के लिए SBL कंपनी की ट्रैंक्विल टैबलेट्स आती हैं, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। Thanks for watching. You can mail me your queries at homeohelp2007@gmail.com or post your queries in the comment section. I shall be taking one query per person for free. So feel free to ask any medical question or anything that you need to ask.